सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो सिंथेसिस होने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपका जो टॉपिक था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा दिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका सिंथेसिस, और सिंथेसिस में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सिंथेसिस को कितने भागों में बांटा गया है, सिंथेसिस होता क्या है और इसे हम कैसे इससे सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो देखिए जो सिंथेसिस है आपका, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये आपका कितने मार्क्स का आएगा। तो इसमें मार्क्स आपके कितने आएंगे, 2 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, इतना आपको मार्क्स से इस पर फोकस नहीं करना है। बट ये जो आपका है ना, इससे आप स्टोरी बनाना सीख जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। उसके बाद आप सेंटेंस के नेचर समझ जाएंगे, सेंटेंस को कैसे हम जोड़ सकते हैं। और उसके बाद ये आपका ग्रामेटिकली पोर्शन में तो सहायता करता ही है। उसके बाद आपका जब क्वेश्चन आंसर्स आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी आपकी सहायता करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और इसमें हम आपको बताएंगे सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में हमें क्या करना है। तो देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़क। जोड़क का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। अब मान लीजिए मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए, आपको जोड़ने हैं। अब जोड़ने हैं आपको, तो मैं उसमें आपको 2 सेंटेंस तो आपको मर्ज करने हैं। अब मर्ज करने का किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं, देखिए 2 सेंटेंस हों, 3 सेंटेंस हों, 4 सेंटेंस हों। अब सेंटेंसेस 3 भागों में बटा हुआ है। पहला सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंसेस और तीसरा आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब यहाँ पे जो सिंपल होता है उसका साधारण वाक्य, और यहाँ पे कंपाउंड होगा उसका संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सिंपल जो होता है उसे हमने कितने भागों में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। जो सिंपल है उसको हमने 7 भागों में आपका डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है। तो यहाँ से ये जो आई है आपकी लाइन, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पहला पार्टिसिपल, दूसरा नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, नंबर 3 है आपका इन्फिनेटिव, नंबर 3 है इन्फिनेटिव, नंबर 4 क्या है आपका नाउन और फ्रेजिस इन अपोजिशन, और नंबर 5 क्या है वो आप यहाँ थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, आपको यहाँ से दिखेगा पूरा। ठीक है, देखिए नंबर 5 है जो आपका, वो आपका है प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। इसके बाद नंबर 6 पे आपका आ जाएगा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस, और नंबर 7 एडजेक्टिव और अ कंजक्शन। इनके बारे में हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंसेस में। अब सिंपल सेंटेंसेस में क्या है आपका, जैसे मान लीजिए सिंपल जो सेंटेंस है उससे में आपको 3 सेंटेंस दे दिए जाएंगे सिंपल, उन्हें आपको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज का मतलब उन्हें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने आपका पहला यहाँ से देखिए ले लिया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपल हमने यहाँ पे ले लिया है। उसमें हम पार्टिसिपल देखिए अब कितने प्रकार का होता है तो आपको मालूम पड़ेगा। पहले हम सिंपल सेंटेंस में आए, सिंपल सेंटेंस के 7 भाग, और 7 भाग में से पहला भाग क्या है, तो वो है आपका पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में अब हम चलते हैं तो पार्टिसिपल को देखेंगे। अब जो पार्टिसिपल है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पार्टिसिपल है वो आपका 3 भागों में बटा हुआ है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, अब यहाँ पर हमने ले लिया पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया में जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी जोड़ने से बनता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप कह सकते हो वर्ब में आईएनजी जोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है, इसे आप देख लीजिए, कर या होगा हुए, कर या हुए, इस तरीके से इसका अर्थ निकल रहा होगा, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो इसमें हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आप सिंपल से याद कर सकते हो इसको। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक महिला को किताब पढ़ते हुए देखा। मैंने एक महिला को किताब पढ़ते हुए, देखिए यहाँ पे लिखा है हुए, किताब पढ़ते हुए। अब वो क्या कर रही थी, काम पढ़ रही थी, किसको, किताब को पढ़ रही थी। तो मैंने एक महिला को किताब पढ़ते हुए देखा। तो आप इस सेंटेंस को जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आई सॉ अ वूमेन रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो वो क्या कर रही थी, हमने औरत को देखा, वो रीडिंग कर रही थी, किसकी, एक बुक को रीड कर रही थी वो। अब देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए रीडिंग, अब रीडिंग वर्ब है और रीडिंग वर्ब भी 1 में प्लस हमने आईएनजी लगा दिया है।
अब B1 में जब ING लग जाता है तो ये B4 हो जाता है, ठीक है। आप इसे B4 भी कह सकते हो क्योंकि वर्ब 5 टाइप्स से होती हैं, B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। तो ये 4 है, B4 है, तो यहाँ पे वर्ब में ING लग गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है मैंने आगरा जाकर ताज देखा, या आगरा जाकर मैंने ताज देखा, किसी तरीके से भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, गोइंग टू आगरा, हमें जब आगरा गया आई सॉ ताज, तब मैंने क्या देखा, ताज देखा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने कन्वर्ट किया है, गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज, तो मैंने क्या देखा, ताज देखा। कहाँ, आगरा जाकर, तो हमने जाकर जाकर हमने बता दिया, तो वर्ब में ING लगाना है, तो गोइंग लगा दिया। टू आगरा, कहाँ गया, आगरा गया, कॉमा आई सॉ द ताज, तो मैंने क्या देखा, ताज देखा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पर हमने सेंटेंस को मर्ज किया है, तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस ये रहा, वह कूदा, वह कूदा, ही जंप्ड अप, वह कूद गया, ठीक है, वह कूदा, वह भाग गया, भाग गया, ही रैन अवे, वह कूदा, वह भाग गया। तो आप इसको जोड़ के देखिए, वह कैसे भाग गया, वह कूद कर भाग गया, ठीक है ना, वह कूद कर भाग गया। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कूद कर वह भाग गया, यह वह कूद कर भाग गया, इस तरीके से कह सकते हो। तो हमने इसे जॉइंट कर दिया दोनों सेंटेंस को। अब यहाँ पर इसके बनाएंगे तो देखिए, जंपिंग अप, जंपिंग अप मतलब कूद कर, तो हमने कहा था वर्ब में लगाएंगे ING, तो जंप था वर्ब, तो इसमें ING लगा दो, जंपिंग कर दिया, जंपिंग अप। अब पूरा सेंटेंस जो दूसरा लिखा है ही रन अवे, तो ही रन अवे, तो कोमा लगा के ही रन अवे लिख दो, बस ख़त्म बात, अब कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट ऐसी सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए दो सेंटेंस हैं कि वह खेल से थका हुआ था, खेल लिया था उसने, वो थक गया था, और थकने के बाद वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो पहले हमने इंडिविजुअल ने बना दिया है कि ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, खेल कर वह थक गया और थकने के बाद वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए वो बैठ गया। अब कैसे आप बनाओगे इसको, सेंटेंस को कैसे मर्ज करोगे, जॉइंट कैसे करोगे, तो आप उसे जॉइंट कर सकते हो कि वह खेल लिया और खेल कर वो थक गया तो वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। तो हम जॉइंट कर देंगे तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि खेल से थका होकर, होकर मैंने बताया था होकर लग के आएगा कर, देखो कर लगा हुआ है, खेल से थका होकर वह आराम करने के लिए बैठ गया, या खेल से थक कर वह आराम करने के लिए बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग टायर्ड, अब ये बीइंग किधर से गिर पड़ा, ठीक है। तो अब देखिए बीइंग के लिए हम आपको बता देते हैं, एक चीज़ याद रखना, ये जब बी फॉर्म आती है, ये बॉज लिखा हुआ है बॉज, तो ये बी फॉर्म का है। जैसे बी फॉर्म में आता है एज एम आर बाज बर, तो जब ये आएंगी तो हमें वर्ब में ING ही लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बीइंग कर देंगे, बॉज को बीइंग, बीइंग, अब बीइंग कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म हो गई बी बॉज होता है ना, ये बी बॉज, तो ये हो गई बीइंग फर्स्ट फॉर्म, बीइंग टायर्ड थका होकर, ऑफ प्ले, प्ले से थक गया था, वो खेल कर थक गया था। अब दूसरा सेंटेंस सेम टू सेम बता दीजिए, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, ख़त्म बात। कुछ है इसमें देखिए, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, और यहाँ पे ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, थका होकर वो थक गया था इसलिए वो क्या करने लगा, बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, मैंने एक छोटा बालक देखा, मैंने एक छोटा बालक देखा, वह रो रहा था, क्या कर रहा था, वह रो रहा था। मैंने एक छोटा बालक देखा, वह रो रहा था। अब क्यों रो रहा था, देखिए तीसरा सेंटेंस, तीन सेंटेंस भी जोड़ने के लिए मिल सकते हैं आपको। वह अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था, तो आपने पहले इंडिविजुअल सेंटेंस बनाया कि मैंने एक छोटा बालक देखा, अब देखा पास्ट का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा बच्चा देखा, वह रो रहा था, तो ही वॉज बीपिंग, सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ही वॉज बीपिंग, वह रो रहा था। अब और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, ही वॉज लुकिंग, वह मम्मी को खोज रहा था, फॉर हिज मदर, अपनी मम्मी को खोज रहा था। आपने देखा होगा जब हम भी छोटे थे तो मम्मी कहीं इधर उधर चली जाती थी तो हम भी रोने लगते थे, मम्मी को देखते रहते थे। अगर मम्मी सामने आ जाती थी फिर हम खेलने लगते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट जब मम्मी जब तो सामने नहीं रहती थी तो हमें रोना आता था, रोते थे कहाँ गई मम्मी, कहाँ चली गई, अब देखने के लिए मिलेंगी या ना मिलेंगी, इस तरीके से हम सोचते थे।
जब हम छोटे थे। तो अब इन तीनों सेंटेंस को आप जब मर्ज करोगे तो किस इस प्रकार से कुछ इन्हें मर्ज कर सकते हो। जैसे मैंने छोटे बालक, यानी जो बालक कैसा था, छोटा था, उसका जो एडजेक्टिव है वो छोटा हो गया। छोटे बालक को रो रहा था और क्या कर रहा था, अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हुए देखा, और अपनी मम्मी की प्रतीक्षा भी कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लीजिए। आई सॉ अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा बच्चा देखा। अब देखा क्या कर रहा था, वो वीपिंग, रो रहा था। अब दो वर्ब्स आई हैं, दोनों में आईएनजी लगेगा, तो हम इन दोनों को किससे मर्ज कर देंगे, एंड से जोड़ देंगे। लुकिंग फॉर हिज मदर, अपनी मम्मी को क्या कर रहा था, वो खोज रहा था, यानी उनकी मम्मी की प्रतीक्षा वो कर रहा था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए नंबर डी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ रमेश ने शिक्षक को देखा। रमेश ने किसको देखा, शिक्षक को देखा। तो रमेश सॉ द टीचर, टीचर को देखा, पास्ट इंडेफिनिट का है। वह भाग गया, तो ही फ्लेड अवे, वह भाग गया, वहाँ से वो निकल लिया। जैसे टीचर को देखा वह निकल लिया वहाँ से, कहा अभी टीचर हमें पीट पिटा देंगे, या हम मान लीजिए उसने कुछ काम नहीं किया होगा तो वो डर गया, तो वहाँ से वो निकल लिया। अब देखिए इनको कैसे मिला सकते हैं, शिक्षक को देखकर, किसको देखकर, शिक्षक को देखकर रमेश भाग लिया, वहाँ से रमेश निकल लिया। तो शिक्षक को देखकर, अब देखने की क्या मीनिंग होती है, सी, और सी में आईएनजी लगा दोगे तो देख कर हो जाएगा, देख कर। तो सीइंग किसको देखकर, टीचर को देखकर, सीइंग द टीचर, कॉमा रमेश फ्लेड अवे, रमेश भाग गया। पहले में तो आपको ये जो सौ दिख रहा है, सौ किसका सेकंड फॉर्म है, सी का है, तो सीइंग कर दो, सीइंग द टीचर, और कॉमा लगा के सीधा पूरा लिख दो सेंटेंस, ही फ्लेड अवे। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा। जैसे सीइंग, सीइंग यहाँ पे अगर आप हम बात करें तो ये सीइंग क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में है, सब्जेक्टिव रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्टिव रूप में, क्योंकि ये सब्जेक्ट की कुर्सी पर बैठा हुआ है। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, द थीफ जो चोर था, रैन अवे, चोर वहाँ से निकल लिया यानी भाग लिया, तो पुलिस को देखकर चोर वहाँ से भाग गया। सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, कॉमा द थीफ रैन अवे, थीफ वहाँ से भाग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब लिखा हुआ है वह कूद कर भाग गया, कूद कर भाग गया वह, तो जंपिंग अप, कूद कर, ही रैन अवे। ठीक है, तो इस तरीके से बना लोगे। अब नेक्स्ट देखिए, चूहों को देखकर बिल्ली कूदी। अब बिल्ली क्यों कूदी, क्योंकि बिल्ली चाह रही थी कि हमने पकड़ लें, खा लें जाके। ठीक है, तो सीइंग द रैट, सीइंग द रैट, यानी जैसे ही चूहों ने बिल्ली को देखा, चूहों को देखकर बिल्ली कूदी, तो सीइंग द रैट्स द कैट जंप, कौन कूदा, कैट कूदी, चूहों को देखकर, सीइंग द रैट द कैट जंप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा शोर सुनकर वह बाहर आया, शोर सुनकर, तो किसको सुनकर, तो वर्ब कौन सी है, सुनकर, सुनना। अब सुनकर किसको, तो शोर को, तो शोर, हियरिंग द नॉइज, नॉइज को सुनकर, कॉमा ही केम आउट, वह बाहर आया सुनकर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, अब ऑब्जेक्टिव टाइप में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आपके कुछ सामने लिए हुए हैं। तो देखिए, मैंने एक लड़के को सड़क पर जाते हुए देखा, सड़क पर जाते हुए देखा, तो बनाइए शुरू से, तो आई, आई हो गया सब्जेक्ट। देखना की क्या होती है, सॉ होता है देखना का, तो सॉ अ बॉय, एक लड़के को मैंने देखा। कैसे देखा, ये क्वेश्चन करिए, गोइंग ऑन द रोड, रोड पर जाते हुए देखा। कैसे देखा, रोड पर जाते हुए हमने देखा बच्चे को। ठीक है, लड़के को देखा। नेक्स्ट, मीरा ने सीता को हंसते हुए देखा, मीरा ने सीता को हंसते हुए देखा, तो मीरा सॉ सीता लाफिंग, सीता को कैसे देखा, हंसते हुए मीरा ने देखा, लाफिंग करते हुए देखा मीरा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस, राम ने एक अंधे व्यक्ति
को लालटेन ले जाते हुए देखा। एक अंधा व्यक्ति था, वो क्या ले जा रहा था? लालटेन ले जा रहा था। तो राम ने देखा। राम सॉ अ ब्लाइंड पर्सन, एक अंधे व्यक्ति को, कैरिंग, जो ले जा रहा था, अ लालटेन, एक लालटेन को ले जा रहा था। अब देखिए यहाँ से हम प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में कुछ नहीं लिख के आएगा, ठीक है, सब इंग्लिश में लिख के आएगा। तो हिंदी में तो मैंने समझाने का एक तरीका था, वो समझा दिया। अब इंग्लिश टू इंग्लिश ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, मेन टॉपिक अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्रैक्टिस इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ये चीज़ ज़्यादा पे याद रखना। देखिए लिखा हुआ, अ फार्मर सॉ अ स्नैक, एक किसान ने किसको देखा? सांप को देखा। ही रैन अवे, और वह भाग लिया, वहाँ से निकल लिया। तो अब इसको कन्वर्ट करिए, देख कर, किसे देख कर, ठीक है। तो पहले देख कर देखो, तो इस पहले वाले सेंटेंस में आप सॉ देख रहे हो, सॉ को ही आप सीइंग बना दो। क्या बना दो? सीइंग बना दो, सीइंग। अब सीइंग के बाद इधर से ये फार्मर तो गायब कर दो, तो सीइंग अ स्नैक, सीइंग अ स्नैक। अब ही किसके लिए यूज हुआ है ये आप बताइए? तो ही हुआ था आपका फार्मर के लिए यूज, तो यहाँ पे ही की जगह फार्मर आ जाएगा। फार्मर रैन अवे, फार्मर भाग गया। ही किसके लिए यूज हुआ था? तो फार्मर के लिए यूज होता था। क्यों भगा? कौन? फार्मर भगा, ना कि सांप भगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही टुक एम, उसने टारगेट अपना साधा, टारगेट लिया उसने। ही शूट अ टाइगर, और उसने एक टाइगर को लुढ़का दिया, लुढ़का दिया मतलब शूट कर दिया उसे। तो अब क्या लेकर? टुक, टुक हो गया ना, तो टुक का क्या होता है? टेकिंग। टेकिंग का मतलब होता है लेकर या साध कर। मान लीजिए टेकिंग एम, अपना लक्ष्य उसने साधा। ही शूट अ टाइगर, और उसने टाइगर को शूट कर दिया। तो यहाँ पे टेकिंग कर देंगे, उसके बाद सीधा टेकिंग एम, कॉमा, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दीजिए, और ही शूट अ टाइगर। समझ रहे हो? इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड देखिए, और थर्ड सेंटेंस में क्या कहा है? ही हियर्ड द नॉइस, उसने नॉइस सुनी, आवाज़ सुनी। ही केम आउट, और वह बाहर आया। अब इसी प्रकार से आपका सेंटेंस लिख रहा आएगा। उसके बाद लिख के आएगा कि आप इसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। तो आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हियर लिखा हुआ है, ठीक है। हियर द नॉइस, ही केम आउट। तो हियर की जगह क्या कर देंगे हम? हियरिंग द नॉइस, ही केम आउट। ही को आप यहाँ पे भूल जाइए अब। तो हियरिंग द नॉइस, अब जो फुल स्टॉप लगा उसकी जगह कॉमा लगा दीजिए। ही केम आउट, और वह बाहर आया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नंबर 5। और 5 सेंटेंस में क्या कहा हुआ है देखिए। तो उसमें लिखा है, ही सॉ हिज मदर, उसने अपनी मम्मी को देखा। ही बीकेम हैप्पी, और वह खुश हो गया। जैसे ही मम्मी आती थी, मान लीजिए चली गई कहीं पर, हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हम रो रहे हैं, और जैसे ही मम्मी आई हमारे सामने, भाई उसको बहुत खुश हो गए। जब मान लीजिए आप छोटे बच्चे थे तब ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? तो सीइंग हिज मदर, अपनी मम्मी को देखकर, तो सॉ की जगह क्या हो जाएगा? सीइंग, सीइंग हिज मदर। अब ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ ना, तो यहाँ पे आप कॉमा लगा लीजिए। ही बीकेम हैप्पी, वह खुश हो गया, बात खत्म। समझ रहे हो कितना सिंपल है बनाना? देखिए जंपिंग अप, ही रैन अवे, कूद कर वह भाग गया। भाग गया यानी अब जंपिंग, अब जंप है ना, तो जंप में जंपिंग करो, यानी जंपिंग अप। अब जो फुल स्टॉप लगा था वहाँ पे कॉमा लगा सकते हो। ही रैन अवे, और वह भाग गया। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, तो उसने क्या कर लिया? उसने पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा चुरा लिया उसने। कैसा था? हंग्री था। अब इसका रूल कैसे चलेगा? तो देखिए यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, तो हमने कहा था यहाँ पे जब वॉज या इज, एम, आर, ये कोई भी टू की वर्ब फॉर्म आएगी तो आपको क्या करना है? इसमें बीइंग कर देना है। जिस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ब टू बी होने पर, जैसे एच, एम, आर, बाज, बर, इनमें से कोई है तो हमें क्या करना है? टू बी है
तो इसे हटा करके बीइंग कर देना है, बीइंग। ठीक है, तो हमें बीइंग करना है इसमें। देखिए तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वॉज है, तो वॉज की जगह हमें क्या कर देना है, बीइंग कर देना है, बीइंग हंग्री, और हंग्री के बाद कोमा लगा देना है इसमें फुल स्टॉप की जगह, और सेम टू सेम इसे लिख देना है ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। ओके, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज टायर्ड, वह थक चुका था या थक गया था। ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, और वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो वॉज आया हुआ है ना, तो इसे हम बीइंग में चेंज कर देंगे। ठीक है, बीइंग टायर्ड, जब थक गया तो थक कर वह क्या हुआ, सेट डाउन टू टेक रेस्ट, रेस्ट के लिए बैठ गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो किस प्रकार से सेंटेंस होगा वो आप देख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज कमिंग, वह आ रहा था। ऑन द रोड, कहाँ पे रोड है ये, ठीक है, रोड ओ बना ले यहाँ पे, तो ROAD लिखना, ROAD इंस्टेंट हो गया है। ठीक है, रोड, वह रोड पर आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे बना सकते हैं इसको। देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। कमिंग ऑन द रोड, रोड पर आते हुए मैंने एक आदमी को देखा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मोहन सॉ अ गर्ल, मोहन ने एक लड़की को देखा। सी वॉज बीपिंग, वह रो रही थी। तो मोहन सॉ अ गर्ल, और लड़की क्या कर रही थी, रो रही थी, तो बीपिंग, तो बीपिंग लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट है और लास्ट है ये। तो लिखा हुआ है अ फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, एक लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे। दे वर, वो हैंगिंग, लटक रहे थे। ऑन द वाइन, यानी बेल पर लटक रहे थे, जो अंगूर की बेल थी उस पर लटक रहे थे। अ फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स, लोमड़ी ने कुछ ग्रेप्स देखे। अब हैंगिंग मतलब लटक रहे थे, देवर हैंगिंग, तो हैंगिंग से उठा लो इसे, देवर हैंगिंग ऑन द वाइन। ठीक है, तो वो वाइन पर लटक रहे थे। तो इस तरीके से ये पहला वीडियो आपका सिंथेसिस में है, और इसमें भी हमने क्या डिस्कस किया है वो आपको मालूम है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्कस किया है। ठीक है, पार्टिसिपल के अंतर्गत ही ये जो भाग आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। तो इससे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप करिए, आप आसानी से कर लेंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो हमें पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसे कन्वर्ट करके आपको बता दूंगा कैसे कन्वर्ट होना है। पहले आप, अगर आपने ये रूल अच्छी तरीके से समझ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ पाए हों तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, दोनों डिस्कस कर देंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके बाद आपका ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा पार्टिसिपल वाला। उसके बाद आपका सेक्शन चलेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होने के बाद आपका इन्फिनेटिव चलेगा, फिर ये वाला, फिर ये। इस तरीके से हम जब इनको सबको ख़त्म कर लेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, फिर हम आएंगे आपके कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराएंगे। तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे सबकी। तो आप अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके, थैंक यू।